प्लीज मुझे एक जी नवीद कंवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जी नवीद साहब, हम एक चीज कर रहे हैं, कथारसिस कर रहे हैं। सर, मिस्टर स्पीकर, इफ यू कैन प्लीज। जी कि जो कुछ भी हुआ इस सेशन में, आज आखिरी दिन है, उससे क्या खोया क्या पाया, हम ये हमारे ऑनरेबल फॉर्मर स्पीकर, and I respect him a lot from day one. He has tried to present it कि एक पार्टी की जीत हुई और एक पार्टी की शिकस्त हुई। सर, अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती और अगर शिकस्त हुई है तो पूरी पार्लियामान की। जहां स्पीकर आज हम जहां खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, इस पे मैं 1% भी उनसे डिसएग्री नहीं करूंगा कि कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो एक पेनस्टेकिंग, एक सब्र का इम्तहान वाला प्रोसेस होता है। और जब भी आप अच्छी चीज भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान होते हैं। मैं खुद हिस्सा रहा हूं 18th अमेंडमेंट के प्रोसेस का, और भी जितने प्रोसेसेस इधर इस हाउस में हुए हैं, अल्लाह के फजल से वन हैज बीन पार्ट ऑफ दैट। ये भी काम वो है जो कि सबकी इनपुट से, सबकी मशावरत से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं होगा। जो ड्राफ्ट्स की बात हुई है, क्योंकि स्टेज पे उस हद तक लॉ मिनिस्टर से मैं एग्री करता हूं कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो कि हाउस में इंट्रोड्यूस हो और उसके बाद कमेटीज को जाए। ये वो ड्राफ्ट उस स्टेज पे हैं जहां पता नहीं किस किस किस्म की तजावीज आई हमारे सामने। कुछ का जिक्र लॉ मिनिस्टर ने किया है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सारी जो तजावीज आई उनको नैरो डाउन करके, या 2 या 3 या मेरा ख्याल 3 थी या 4 पे आके उसको रोक दिया कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, और जो करें वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला हो, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना हो। इसमें कोई भी इनकार नहीं करेगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने, जिसका हम सब हिस्सा हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पे आती है, इतनी स्पेस कंसीड की है। और इंस्टीट्यूशंस, फौज को भी कंसीड किया, जुडिशरी को भी कंसीड किया है। एक जमाने में एग्जीक्यूटिव सबसे भारी होता था, अब एग्जीक्यूटिव भी रिसीविंग एंड पे होता है। लेकिन मकसद ये है कि अगर हम अवाम के वोट लेके आते हैं तो हमारा काम है कि इस इदारे को, ये मजबूत होगा तो हम सब मजबूत हैं, ये कमजोर होगा तो हम सब कमजोर हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल पे अटैक होने की बात हो जो कि हालिया दिनों में हुआ, या पूरे इंस्टीट्यूशन की बात हो, हमें ये देखना चाहिए। यहां बार बार जजेस अपॉइंटमेंट की बात हुई, क्या आपके मेंबर्स और हम इकट्ठे बैठ के ये गिला नहीं करते थे कि जो रोल पार्लियामेंट का होना चाहिए इन द सिलेक्शन, क्योंकि ओरिजिनली तो पहले एग्जीक्यूटिव करती थी, प्राइम मिनिस्टर करता था, फिर सीओडी के हिसाब से हम वो काम पार्लियामेंट में ले आए। लेकिन
जैसे अब मैं रिपीट नहीं करूंगा कि 19th अमेंडमेंट के थ्रू 18th में भी वो नहीं मिला हमें, टू बी ऑनेस्ट। 18th में भी जितनी हमारी बहस और मुबाहिसा हुआ उसमें हमें बहुत डाइल्यूट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 19 ने तो पूरी कंसेप्ट को ही उड़ा दिया। ये कहीं भी नहीं होता ना कि हम खुद ही एक इंसेस्टियस प्रोसेस क्रिएट कर दें कि मैं अपना जो है दोस्त या उसको ले आऊं और उसको कोई चैलेंज ना करे। ये नहीं होता। हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर ओवरसाइट होती है, चेक होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो उस लिहाज से दिस इज नॉट अ डिमांड ऑफ जस्ट दिस गवर्नमेंट, दिस इज डिमांड ऑफ ऑल पार्लियामेंटेरियंस। मुझे याद है हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर साहब होते थे उस जमाने में, एंड द कमिटी वेंट टू सी हिम एंड ही फुल्ली इंडोर्स आवर व्यू पॉइंट कि जी देयर हैज टू बी अ बैलेंस। तो वो बैलेंस क्रिएट तभी होगा जब उस कमेटी को भी वही प्रोटेक्शन हो जो कि जुडिशियल जो उसमें ऑफिसर्स बैठे हैं उनको है। तो दीज आर थिंग्स, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिबेट द एंटायर अमेंडमेंट। मकसद ये कि देयर आर मेनी थिंग्स जो कि पब्लिक डिमांड भी है, सिर्फ इस वक्त की। एंड खुदा का वास्ता है हर चीज को आज की सियासत के चश्मे से ना देखें। पहले भी व्हाई डू यू थिंक कि 18th अमेंडमेंट के टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सके? इसमें हमारे दोस्त बैठे हैं, नाराज होंगे मुझसे तो भले नाराज हो। पीएमएलएन ने ये सोचा कि इफ्तिखार चौधरी बैठा है तो वो हमारा जज है, तो मारेगा तो इनको मारेगा। बस तारीख ने आपको दिखाया कि ऐसा कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो आज मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी काजी फायज ईसा अगर आ गया, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आप जैसे कहते हैं अंग्रेजी में थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कंसेप्ट पे आए, इंडिविजुअल को तो बैठ के डिबेट हो सकती है ना। अगर कंसेप्ट सही है तो ये ना कहें कि ये आएगा जज तो हमारे फायदे का होगा या ये जज आएगा तो हमें नुकसान देगा। ऑल द जजेस हु हैव रीच्ड दैट लेवल आर ऑल ऑनरेबल टू अस। हम सबका एहतराम करते हैं। एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस बन जाए तो फिर हम बैठ के देखते हैं कि हु इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इन द जॉब। हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट की या प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट राइट्स की, एंड नाउ आई एम टॉकिंग ऑन लार्जर लेवल, तो फिर ये पीपल्स पार्टी का इश्यू तो नहीं है ना, या पीटीआई का इश्यू तो नहीं है। आज पीटीआई खड़ी है कि जगह जुडिशरी को पावर्स मिल गए तो पीटीआई स्ट्रांग है, अगर पार्लियामेंट को पावर्स मिल गए तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग स्ट्रांग है। ये तो नहीं होता। लुक एट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। Let us sit down. Process अभी चलेगा। Let us sit down, देखें कि क्या एक्सेप्टेबल। कल कमेटी में भी ये मौलाना साहब से भी बिलावल साहब ने ये रिक्वेस्ट की, आप उठाएं और देखें कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है कौन सी नहीं है। जहां सबको पॉलिटिक्स होती है, हम सबकी पॉलिटिक्स होती है। There are times when you take positions जब हमें पता भी होता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम पोजीशंस लेते हैं बिकॉज इट सूट्स अस एट दैट टाइम। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटके फिर मेरिट पे देखें कि किस चीज में फायदा है और किस चीज में फायदा नहीं है। गो बियॉन्ड टुडे, लुक एट इट in the next 5 years, 10 years, 20 years, and then look at that perspective. Only then will we be able to. So, what I would urge everybody is कि एक फोरम हमने जो क्रिएट किया, ये लेजिस्लेटिव फोरम नहीं है। जो स्पेशल कमेटी है वो रिप्लेसमेंट नहीं है लॉ एंड जस्टिस कमेटी की।
वो एक कंसेंसस बिल्डिंग फोरम है जिसमें सीनियर जो है रिप्रेजेंटेशन वो तमाम पार्टीज की है कि जिस चीज पे वहां हम अग्री हों वो ही फिर आगे जाए, फिर वो जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो करके फिर पार्लियामेंट में आए, फिर कमेटी को जाए। तो हम और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है। सो दिस इज नॉट ड्राफ्ट जिसको हम फाइनलिटी दे के समझे कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। जब आएगा सबकी मशावरत से बैठेंगे, उसके बाद जब टिक ऑफ होगा फिर ही हम उसको लेके जाएंगे, फिर गवर्नमेंट ये लेके जाए अपने कैबिनेट में और फिर इधर आए। सो प्लीज आई वुड अर्ज यू कि ये अनफिनिश एजेंडाज जो हैं उसको हम वक्त लेके देखें। एंड ये वाली अमेंडमेंट या इस लाइंस पे जो अमेंडमेंट्स है वो एक हिस्सा है। जो कमेटी में हमने एजेंडा रखा है, इट गोज वे बियॉन्ड दैट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली ऐसा सुपर जो लॉ है इस मुल्क का, लेकिन हमने कहा है कि हम मेंबर्स की प्रिविलेजेस भी इसमें देखेंगे। मेंबर्स की अक्सर डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द आइल यू आर, विक्टिमाइजेशन की भी शिकायत होती है। लॉज जो हैं नैब लॉ मसलन, कभी आप इधर होते हैं आपको पसंद आता है, कभी आप उधर होते हैं आपको नहीं पसंद आता। लेट अस गो राइज अबव दैट। लेट अस हमेशा कानून को उस नजर से देखना चाहिए कि मैं रिसीविंग एंड पे हूं, अब उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उन सारी जो कवानीन है उसको यूं ना देखा जाए कि अगले को पकड़ें किस तरह से और जकड़ें किस तरह से, यूं देखा जाए कि इसमें इंसाफ मिलता हो। सो लेट अस री-एग्जामिन ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगेन इन एन एटमॉस्फेयर वेयर वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट एट ईच अदर्स थ्रोट्स। इसी तरह से आपके रूल्स और प्रोसीजर जो हैं, हालांकि रूल्स में कई चीजें डाल दी गई, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ जो है वो कहीं कहीं कमजोर रही। सो इज अ मच लार्जर एजेंडा एज आई वाज सेइंग। और भी कुछ है, प्रोसीजरल चीजें हैं, हमारी रिलेशनशिप दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड नॉट जस्ट द जुडिशरी और द मिलिट्री बट ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ हमारा रोल खत्म होता है, उनका रोल शुरू होता है। प्रिविलेजेस ऑफ दिस हाउस, प्रिविलेज है क्या और क्या होना चाहिए, आया कोडिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इन सब चीजों पे एक नजर रखनी है। सो इन कंक्लूजन असद कैसर साहब, आई नीड टू एड्रेस यू अगेन। डोंट अक्यूज अस कि हम कोई शब खून मानने वाले थे। हमारा भी दिल वही करता है जो आपका करता है। मे भी आपका शायद खान साहब को बाहर निकालने का एक एस्पेक्ट है जो कि लेकिन इंस्टीट्यूशनली राइट्स के हिसाब से हम और आप में कोई फर्क नहीं है। लेट्स सिट डाउन, पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड डू व्हाट इज बेटर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड दिस पार्लियामेंट। Thank you very much. Thank you. Dr. Farooq Sattar साहब, शाहिदा अख्तर अली साहबा।